बिकॉज you're here and other people are not, मेरा जो प्रॉब्लम हमजा के कैरेक्टर को लेके वो पिछले एपिसोड में आया है। हमजा का हम एक बड़ा जबरदस्त आर्क देख रहे हैं। वो आया है, उसने हर एक अच्छा कदम उठा के हाला को उसने सेव किया, सब कुछ किया। ये जो पिछले एपिसोड में उसने किया है कि उसने हाला की बात नहीं मानी, तो मिस कैरेज और प्रेगनेंसी वाली चीज पे, how do you see that? Because मेरे लिए it was completely out of character for Hamza to do that. Do you think the same? Okay, no, I don't think the same. I tell you, हसन, जो माँ है ना, माँ, वो एक बहुत बड़ी, वो एक सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता। Saying that she was trying to, अब 7 जो पिछले एपिसोड है ना, वो आप लोगों ने देखे हुए, हमजा ने नहीं देखे हुए। हमजा के लिए मैक्सिमम ये है कि उसको मारती होंगी। हमजा ये भी नहीं सोच सकता कि इसको जान से मारती होंगी, मारने के सोच भी सकती हैं। दिस इज द सेम हमजा जिसके बचपन में उसने पेट काट के उसको पढ़ाया लिखाया है उसकी माँ ने। चाहे हमजा ये सोचता भी हो, द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी दिस, दैट माय मदर कैन नॉट डू दिस, इट इज माय चाइल्ड यू आर टॉकिंग अबाउट। माँ के बारे में आप कभी नहीं सोच सकते कि इतना भी पूरी दुनिया में माँ और बीवी की झगड़ा क्या है बंदे के साथ, कि माँ कभी इतना कुछ बुरा कर सकती है, बंदा नहीं सोच सकता। या बीवी के साथ तक जा सकती है, बंदा ये भी कभी कभार नहीं सोच सकता, क्योंकि दोनों बंदे के सामने बहुत अच्छी होती हैं, आपस में पता नहीं क्या कौन एक बुरा होता है या दोनों बुरी होती है। सो दिस कंफ्यूजन, ये हमजा इज ह्यूमन बीइंग इन द एंड। लोगों ने हमजा को फरिश्ता समझ लिया, कल होनो का शाहरुख खान समझ लिया। हमजा इज अ ह्यूमन बीइंग। वो, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैं हाला कर रहा था ना, तो मैंने कई देखा कुछ लोगों को कहते हुए तो माँ की बात ही नहीं सुनता। अब जब वो माँ की, मैंने भी बोला, हाँ, एक पॉइंट पे मैंने ये बोला कि जब वो हाला को डिफेंड करते हुए अपनी माँ को कहता है कि मैं तुम्हें नया घर ले दूंगा, हाँ, तो आई वाज लाइक कि माँ के बीवी के सामने माँ के साथ रूड होने की जरूरत नहीं है, और माँ के साथ अगर कोई बात है तो बीवी के सामने करने की जरूरत नहीं है। बट इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतनी छोटी सी बात पे उसने हाला के लिए स्टैंड ले लिया कि मैं तुम्हें नया घर लेके दे दूंगा बेबी, तुम ना फिक्र करो, बट इतनी बड़ी बात पे वो हाला को, और क्योंकि उसने हाला को देखा हुआ, हाला को तो एटीएम कार्ड के नहीं पता, उसको तो ये नहीं पता कि भाई बैंक अकाउंट क्या होता है, पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो बंदी जाके अबॉर्शन के या इसके मिसकैरेज की ये कहाँ से ले आई दवाई, उसने नहीं सोचा। क्योंकि सीमिंगली हमजा, हम ही देखते हैं, आप ही ने हमें दिखाया कि वो किरदार ऐसा है कि he is aware of all these things, उसको पता होता है, वो he is a smart guy, he is not a stupid person। तो मेरा इख्तिलाफ ये था कि क्या हमारे राइटर्स को हमारे मेल कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम है कि आपने उनको एंड में मतलब अच्छा पेडिस्टल पे बिठा के आपने नीचे से रग खींचना ही होता है हर बार। राइटर ने इतना पेडिस्टल पे बिठाया नहीं था हमजा को। अच्छा, there few things that we got it out, me and Qasim and Hania also knows this, उसके सामने डिस्कस हो रहा था। अगर हमजा अभी तक वो कर चुका होता तो इस ड्रामा को शायद 1-2 मिलियन व्यूज भी ना देख रहे होते। क्या थी वो चीजें बताएं आज, ताकि हमें पता चले ना कि यार कि ये प्रोसेस है। हमजा बस लिखा हुआ था कि हमजा कभी हाथ उठा देता है। अच्छा, इट वाज मी एंड कासिम हु सेड ये हो ही नहीं सकता। अभी भी पिछले प्रोमो में वो देखें, वो कासिम ने से मैंने फोन किया कि क्यों आपने, जब हमने डिसाइड कर लिया था, और फिर वो निकाल दिया, बाद हमने निकाल दिया। राइटर की अपनी एक सोच होती है, और ये सारे जो डायलॉग्स हैं, जो खूबसूरत डायलॉग्स वायरल होते हैं, ये राइटर के लिखे हुए। हसन, ये मियाँ बीवी की लाइफ जो है ना, बहुत ग्रे होती है। इसको बहुत लोगों ने सिंड्रेला समझ लिया है, वो एक अलग बात है। लोग कहते हैं बिल्कुल इस पे एक कीचड़ का वो भी ना पड़े। रात को लड़ाई होती है, सुबह आपस में बात कर ही रहे होते हैं। अभी हाला और हमजा की भी लड़ाई हुई है, अगले एपिसोड में आप देखेंगे दे टॉकिंग फाइन। मोर देन लड़ाई ना फरहान, बिकॉज ये तो अब अबॉर्शन वाली को वो तो ये आ गया कि यार कि बीवी मर्डरर है अगर वो उसके बच्चे को मार रही है, या माँ मर्डरर है, तो इट्स मोर देन योर एवरेज लड़ाई बिटवीन इन देयर लाइफ। इट्स जस्ट अ डे, एक दिन गुजरा है। आपको तो एक हफ्ता गुजर गया। आप सोचिए नहीं, बट इट वाज माय इनिशियल रिएक्शन वाज कि व्हाई एक किरदार जो जा रहा है हमारे पास, हमारे टीवी स्क्रीन पे मेल रोल मॉडल्स, फीमेल रोल मॉडल्स, कहाँ कोई सदियों बाद एक ड्रामा आता है जिसमें एक होता है यार कि अच्छा ठीक है, बीवी के साथ इस तरह से भी आप रह सकते हैं अपने घर में, आप उसको इज्जत दें, आप उसको रिस्पेक्ट दें। वो कितना जबरदस्त सीन था, उसको लेके जाता है शॉपिंग कराने, उसको बैंक अकाउंट खुलवा के देता है। तो जब आप हमें वो वाला हीरो दे रहे हैं, व्हाई मस्ट यू देन घसीटो फायर बीच में एक आध सीन डाल के और उसका सारा इम्पैक्ट खत्म करना? ये मेरी जायज कंप्लेन है या नहीं? बिल्कुल है, आई एग्री। इसको इधर खत्म हो जाना चाहिए अभी तो ड्रामे को। इसको दे शुड बी हैप्पीली लिविंग आफ्टर, बट
क्यों नहीं हो रहा खत्म? A lot of factors, you know. अभी होने तो क़यामत टूटनी है। अच्छा ये तो बात जानी है गल। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जहां लोग सोच रहे हैं, वहां जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये ऐसा वैसा, उधर वहां हर जगह से ये बच्चा है ड्रामा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने कहीं माँ की ज्यादा साइड नहीं ली। इनफैक्ट वो जब माँ उसको कहती है तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगे, उसको उठा के लेके जाता है। जो चीजें हमजा की आंखों के सामने हुई है ना, माँ ने आगे कहा ये वापस करो, उसने कहा अच्छा लग रहा है, क्यों वापस करो? फिर वो माँ से अपसेट होके कहता है अभी मैं कर देता हूँ, और फिर कमरे में आके कहता है ये नहीं होगा, तो फिर उसका रिएक्शन है माँ को कि मैं इसको लहदा घर लेके दूंगा। लेकिन अबॉर्ट करने वाली बात बहुत बड़ी है यार। मुझे अगर कोई हसन, मुझे अगर कोई आके, या खुदा ना खास्ता आपको आके कोई कहे आपकी माँ आपके बारे में ये आप ये चाहती है, योर फर्स्ट रिएक्शन वुड नेवर बी, चाहे वो माँ कुछ भी करती हो, योर फर्स्ट रिएक्शन वुड नेवर बी कि ऐसा हो सकता है। योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी, अगर ऐसा हो सकता होता तो हम वो स्क्रिप्ट में खुद चेंज करना चाहते। ये नहीं कि हम भी कुछ सही सोचते हैं, हमजा माँ और बीवी के साथ पूरा पाकिस्तान लेकर भी चल रहा है। उसको पूरा पाकिस्तान को भी सेटिस्फाई करना है। But that's so true. करना तो है ना, अब जो इंडिया भी बीच में है। तो हमजा पे बहुत रिस्पांसिबिलिटी है, वो कहीं गलत भी करेगा। आई एम नॉट सेइंग तो दिल पे ना ले, वो हमजा है, वो एक किरदार है। बट मेरा ख्याल है अगर अच्छी मोमेंट्स लोगों को मिली हैं तो अच्छी बात है, एंजॉय करें। बट ये जो आप कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान और इंडिया 20 मिलियन व्यूज और हर हफ्ते ट्रेंड और ये सारा कुछ, कभी आपने सोचा है, कासिम से डिस्कस किया हो या हानिया से कि ये क्या? हम सारा दिन सेट पे बातें ये करते हैं। कभी सोचा है? हम कहते हैं ब्रो ये ट्रेंडिंग नो, लेकिन हमारे दिमाग पे नहीं चढ़ती। हसन ये इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया, ये कभी नहीं सोचा था। पता नहीं उनके कौन से मिजाज को मिल गई ये बात जाके। पाकिस्तान में तो लोग देखते हैं, पाकिस्तान में पहले भी ड्रामा हिट हुए हैं, बट इंडिया में इतना हिट हो जाना और इतना ट्रेंड करना हर एपिसोड और लोगों को पसंद आना। सुनो चंदा भी जब चला था उस वक्त ट्रेंड नहीं, उस वक्त इंडिया में नहीं चला था, बाद में लेटर ऑन जाके। ये तो रन टाइम पे इंडियंस ज्यादा, मुझे ट्वीट डालनी पड़ गई थी ईद के दिनों में कि वो ऊपर नीचे होती हैं, तो आई एम सॉरी कि वो नहीं आया। पीपल स्टार्ट सेंडिंग यू डीएम्स एंड दे स्टार्ट मैसेजिंग यू। तो it is unbelievable how people connect to drama characters and they think you are the same person and everything. What kind of a milestone is Mere Humsafar for you in your career? I'm sure it is a milestone because the kind of like Hassan, for me, it's something different I did. I acted very under. I'm not, मैं तो कहीं वो, लेकिन ये मैं आपको एक बात बताऊं, पहला जो सीन था ना, तो कासिम और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो एक प्रेम गली का हमजा था, सुनो तुम्हें और मुझको, ये बड़ा हीरोइक वो था। ये तो बात भी ऐसे अगर नीचे मुंह करके हंसता है फिर ऊपर देखता है, so it's just different little things, body language। मुझे ये एज एन एक्टर मैंने बड़ा कुछ सीखा इससे। ये जो प्रोसेस है, ये बॉडी लैंग्वेज, ये जो आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात बताई, ये आप खुद बैठ के पहले अपना दिमाग में क्रिएट करते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं कि यार ये किरदार की टोन ऐसी होगी, चलेगा ऐसे, बात ऐसे करेगा, या डायरेक्टर के साथ बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग होती है? पहला सीन रोल होने लगा था, then me and Qasim decided। कासिम ने मुझसे आके बात की और कासिम ने मुझे ये एग्जैक्टली बात की जो मैं आपको कर रहा हूँ कि प्रेम गली का हमजा ऐसा था, इसको ऐसा करते हैं, and that's how it's made। I think it's because me and Qasim were on the set। कोई और डायरेक्टर हो तो शायद मुझे 1-2 दिन लग जाए कैरेक्टर बनाने में। वो पहला सीन ही हमने ये किया था, मुझे सीन नहीं याद। वो कोई बात करती है हाला और ये ऐसे उसको देख के नीचे हंसता है, फिर उसको देखता है, बिकॉज एक पढ़ा लिखा लड़का है, हर चीज एब्जॉर्ब करता है पहले। और आपको पता नहीं लोगों को लगा कि नहीं, हमजा का टेम्पर इश्यू तो है, हमजा का टेम्पर इश्यू तो है हल्का सा। वो ही कैन जस्ट, वो आपको याद होगा कि शादी की रात को वो जो उसने बहुत चीखा था, फ्लिप कर गया था, उसमें खाली फ्लिप नहीं लिखा हुआ था ना, उसमें लिखा हुआ था कि उसने लगा दी पहले दिन। इमेजिन, तो हमजा किसी ने मुंह नहीं लगाना था। तो वो हमने नहीं, हाँ, तो बट वो इमोशन वो दिखाना था, तो वो इसलिए इतना चीखा कि, और वो चीख सही बात पर आता है, इसलिए मैं चीखा। तो आई थिंक एज ए टीम, मैं, कासिम और हानिया खड़े हुए थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो व्हेन एवरीबॉडी इज ऑन द, और मैं आपको एक बात बताऊं, एक्टर का पानी होना बहुत जरूरी है। पानी से मुराद कि जिधर उसको ढालो वो ढल जाए। हानिया की पूरी तारीफ है इस मामले में कि शी इज वन ऑफ द को एक्ट्रेस जिसको कोई ईगो इशू नहीं है। मैंने बड़े एक्टर्स को देखा, दे कैन नॉट कम आउट ऑफ देयर सेल्व्स। व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। मतलब हाला को कभी ऐसे पकड़ लेना, अब जैसे मैं आके पास बैठा हूँ और हाला उठ के साइड पे गई है, दैट्स कासिम्स। वो इतनी छोटी छोटी चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं।
फिर जब वो आपको पता लगता है कि लोगों को, फिर जब आपको करते हुए एक देयर इज अ फील टू इट, एक देयर इज अ वाइब टू इट, वो एवरीथिंग जेल्स। फिर जब आप बोल भी रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि वो बोल रहे हो, जब कट होता है तो एकदम यू कम आउट ऑफ इट।